Hello and very good morning to all the Sampurna students. Today we will discuss SST subject of class 3rd, chapter number 3, India, Physical and Political Divisions. What is physical division? Physical division वो होता है जो physically यहाँ पे relate कर रहे हैं उससे, mountains से, rivers से, plateaus से, valleys से, इन सब चीज़ों को हम फिजिकल मैप में एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड व्हाट आर पॉलिटिकल डिविजन्स? पॉलिटिकल डिविजन्स जस्ट लाइक स्टेट्स किस तरीके से इंडिया में डिवाइडेड हैं, तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल मैप्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ ऑन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई एंड नेम द 6 फिजिकल फीचर्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 6. यहाँ पे 6 फिजिकल डिविजन्स दिए हुए हैं, इसको आपको मार्क करना है. दीज आर ऑल फिजिकल फीचर्स. River, island, all these are physical features. Geographically, India is a vast country. क्या है actually? India बहुत बड़ी country है. It is the 7th largest and the most popular democratic country in the world. What is democratic? Democratic country means होता है यहाँ पे पूरी rights होते हैं public को, people को हर right होता है, right to speech, right to equality, right to vote. मतलब जो भी above 18 years हैं या 18 years के लोग हैं, citizen हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं. ठीक है, तो that is why it is called democratic country. India is bounded by the Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Great Himalayan ranges in the north. India physical divisions देखें तो there are 6 physical divisions in India. Okay, firstly the northern mountains, then the Great Indian Desert, the coastal plains, the northern plains, the southern plateau, and the island regions. तो you have to learn all the 6 divisions. ठीक है, ये सारे 6 divisions हैं, physical divisions, ये आपको learn करना है by heart. Okay, the northern mountains. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? northern mountains मतलब ये वाला एरिया, यहाँ पे जो mountains हैं, northern mountains में कौन कौन सी mountains हैं? Himalayan and Karakoram mountain ranges. रेंजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये श्रृंखला है, एक के बाद एक पहाड़ियों की कतार है पूरी. ठीक है, लाइन है, तो दैट्स व्हाई इसको हम रेंज बोलते हैं. कौन कौन से माउंटेन्स हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स में? हिमालयन एंड काराकोरम, K2 भी कहते हैं इसको. द हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालयन रेंज जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. ठीक है, सो देयर आर मेनी पीक्स इन दिस माउंटेन रेंज, और इसमें बहुत सारी पीक्स हैं. माउंटेन लगातार एक लाइन से बनते जा रहे हैं, इसमें रेंजेस बनी हुई हैं. तो जो इसमें जो पीक्स होती हैं हिमालयास की, वो हमेशा स्नो से कवर्ड होती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. ठीक है, द हिमालयास फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इस तरफ चाइना है और इस तरफ इंडिया. ठीक है, तो ये हिमालयन रेंज क्या करती है? ये इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है. ठीक है, माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयास इज द हाईएस्ट पीक. पीक मीन्स सबसे ऊंची जगह, ऊंचाई. ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, और इट इज इन नेपाल. ये नेपाल में है. इट्स हाइट इज 8,850 मीटर्स. ठीक है, नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स. हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न माउंटेन्स. नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? बहुत ज्यादा, इंडिया का बहुत ज्यादा पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है. यहाँ पे लिखे ना नॉर्दर्न प्लेन्स. अब दे लाई बिटवीन द हिमालयाज, ये हिमालयाज के बीच में भी हैं, एंड सदर्न प्लेटू. इधर ये सदर्न प्लेटू यहाँ पे इंडिया का, और इधर हिमालयन रेंजेस हैं. इन दोनों के बीच में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द गैंगटिक प्लेन. दे लाई बिटवीन द हिमालयाज एंड द सदर्न पेनिनसुला. दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज गैंगटिक प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन्स को हम गैंगटिक प्लेन्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर गंगा फ्लो होती है. Many rivers like Ganga, Yamuna, Ravi and Satluj originate from the Himalayas. हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं. ठीक है, हिमालय पहाड़ है ना, पहाड़ों से ये नदियाँ निकलती हैं. These are perennial rivers. इसको perennial rivers क्यों कहते हैं? क्योंकि they flow through the northern plains and make them fertile. ये northern plains के थ्रू बहती हैं और उनको fertile बनाती हैं. ठीक है, नदियाँ इस पेनिनसुला को फर्टाइल बनाती है, इस प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है. ठीक है, मतलब जमीन को उपजाऊ बनाती है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अ डेजर्ट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड. ये आप जानते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, यू नो वेरी वेल कि डेजर्ट क्या होता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. बहुत सारे सैंड को स्ट्रॉन्ग विंड्स अपने साथ बहा के ले जाती है. ठीक है,
The Great Indian Desert or the Thar Desert is located in the northwestern part of India. Northwestern part किसको बोलेंगे? ये आपका नॉर्थ है और ये वेस्ट है. मीन्स नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है और ये वाला आपका वेस्ट है. मीन्स इस पार्ट में आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. ठीक है. हार्डली एनी क्रॉप्स, अब यहाँ पे कोई भी क्रॉप्स या ट्रीज नहीं होते थार डेजर्ट में क्योंकि बहुत गर्म जगह होती है. द होल ऑफ राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन्स थ्रू इट. कहाँ पे है थार डेजर्ट? राजस्थान और सिंध फ्रंटियर पे. नाउ द सदर्न प्लेट्यू, ये पोर्शन जो है आपका सदर्न प्लेट्यू का है. ठीक है. यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स है एंड देन सदर्न प्लेट्यू. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि the land which is flat and higher than its surrounding area is called a plateau. जो एरिया थोड़ा सा ऊंचा है, नॉर्मल फ्लैट एरिया है बट बाकी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा एरिया है, वो होता है प्लेट्यू. The southern plateau covers a large part of the country. It is triangular in shape. It is broad towards the north and narrows down as we go southwards. इधर देखिए यहाँ पे ये सदर्न प्लेट्यू इधर से ब्रॉड है ना, यहाँ से चौड़ा है और नीचे आते आते ये काफी पतला हो गया है. ठीक है, क्योंकि नीचे इंडिया भी थोड़ा सा पतला हो जाता है. इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इस तरफ से ये अरेबियन सी से घिरा है, नीचे इंडियन ओशन से और इस तरफ से बे ऑफ बंगाल से, मतलब तीनों ओर से ये घिरा हुआ है. ठीक है ना, इसलिए हम इसको पेनिनसुला कहते हैं. सदर्न प्लेट्यू है ये एक्चुअली, इसलिए हम इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं क्योंकि वो थ्री साइड से कवर्ड है. द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया इज द लद्दाख प्लेट्यू. ओके, तो हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? लद्दाख प्लेट्यू. सो अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स में क्या है? इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन्स. कोस्टल प्लेन्स, दो कोस्टल प्लेन्स हैं आपके, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये आप देख सकते हैं ना, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. तो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. सॉरी, these plains stretch for about 6,000 kilometer of the mainland. They are separated from each other by the Deccan Plateau. अब आप डेक्कन प्लेटू देखेंगे, यहाँ पे आप डेक्कन प्लेटू देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डेक्कन प्लेटू से सेपरेटेड है. ओके, देन बट दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी. कन्याकुमारी में ये दोनों कोस्टल प्लेन्स आपस में मिल जाती हैं. द लैंड इन दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है और यहाँ ये जो रीजन है काफी ज्यादा फर्टाइल है. ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है. थैंक्स फॉर लिसनिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे.